दोस्तों ये है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल और वीरान जंगल। दोस्तों ये जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आपको इसके दरमियान में खड़ा कर दिया जाए तो इससे बाहर निकलने में आपको पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और यहाँ पे आपका ऐसे जानवरों से सामना होगा जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई भी मायने नहीं रखता। ऐसे जानवरों का सिर्फ एक मकसद होता है कि आपको मार के अपना खाना बनाना। क्योंकि दोस्तों ये है अमेज़न फॉरेस्ट और यहाँ पे एक चुंटी भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। अमेज़न फॉरेस्ट इस पूरी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो कि तकरीबन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पे फैला हुआ है। दोस्तों ये एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 कंट्री, इंडिया जैसी 2 कंट्री और दुबई जैसी 157 कंट्रीज़ यहाँ पे आ सकती हैं। अमेज़न का ये जंगल 8 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। दोस्तों अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये अमेरिका स्टेट से होता हुआ कोलंबिया, गुआना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ ओलिविया पे जाके ये जंगल ख़त्म होता है। और दोस्तों आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, इस वक्त जितनी भी जानदार चीज़ें सांस ले रही हैं उसका 20% इसी फॉरेस्ट से आता है। 40,000 करोड़ दरख्तों पे मुश्तमिल ये जंगल जिस पे सिर्फ कुदरत का राज है, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। दोस्तों आज आप इस वीडियो में अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में कुछ ऐसी हकीकत जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और आखिर अमेज़न जंगल कितना बड़ा जंगल है और किन किन मखलूक ने इस जंगल पे अपना बरसों से राज जमाया हुआ है। दोस्तों वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों अगर इसके बॉर्डर के साथ पूरा एक राउंड लगाया जाए तो ये बॉर्डर तकरीबन 9500 किलोमीटर बनता है। यानी ये फासला इतना है जितना मुंबई से न्यू दिल्ली या कराची से इस्लामाबाद के अगर हम 7 चक्कर लगाएं। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो कि यहाँ पे अगर बारिश ना हुई हो, सारा साल यहाँ बारिश होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा जंगल है कि जब बारिश होती है तो इन दरख्तों से होता हुआ पानी 10 मिनट में ज़मीन पे पहुँचता है। और इसी घने जंगल के घनेपन की वजह से सुबह के वक्त भी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी यहाँ तक नहीं पहुँचने देते। यहाँ पे बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से ऐसी जानवरों परिंदों की नस्लें भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही हों। यहाँ 40,000 प्लांट्स की नस्लें और 1300 मुख्तलिफ बर्ड्स की नस्लें और 2200 फिशेस, 272 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले कीड़ों की नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए तो 25 लाख मुख्तलिफ कीड़े और इनकी नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है, अंदर से उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए। यहाँ पर ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी यहाँ पे दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहले उसका सामना ग्रीन एनाकोंडा से होता है। ये ग्रीन एनाकोंडा सबसे ख़तरनाक यहाँ सांप है। ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है जो कि तकरीबन 30 फीट लंबा और 250 किलो वज़नी है। इसकी ख़ास बात यह है कि जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से बड़े जितना मर्जी बड़ा जानवर हो उसे 1 मिनट में निगल जाता है। अमेज़न में इस जैसे कितने एनाकोंडा सांप मौजूद हैं ये अभी किसी को नहीं पता। इस जंगल में एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे सांप भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी कई नस्लें हैं। कभी ना कभी आपको भी किसी चुंटी ने काटा होगा। और अमेज़न के इस रेन फॉरेस्ट में ऐसी ही गंदम के दाने से भी छोटी चुंटियाँ पाई जाती हैं जो कि इंसान को काट ले तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मगर इस जंगल में चुंटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका डंग इंतहाई दर्दनाक होता है। बुलेट एंड के नाम से पहचानी जाने वाली और अपने अंदर बेतहाशा जहर रखने वाली ये चुंटी भी इसी जंगल में पाई जाती है। ये तकरीबन 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये चुंटी बाय चांस किसी इंसान को काट ले तो इसे इतना ज़्यादा दर्द होगा कि इसी बर्दाश्त से भी कम होगा और इसकी जान भी ले सकता है। इसे बुलेट एंड भी इसीलिए कहा जाता है कि जिस इंसान को इसने काटा है तो उनका क्या यही है कि एक गोली के दर्द जैसा इसका भी दर्द होता है। हज़ारों मील तक फैले इस जंगल में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा तरीन और पानी के फ्लो से हिसाब लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर यानी अमेज़न रिवर, इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। बारिश का जितना भी पानी होता है वो इसी रिवर में इकट्ठा होता है और इस रिवर से होता हुआ वो ओशन में गिरता है। ये रिवर तकरीबन 329 फीट डीप है और इस रिवर में रहते हैं खूनखार और बड़े बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
हैरत अंगेज़ बात ये कि अमेज़न रिवर में तकरीबन 1 सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है। और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार शर्म एल शेख इजिप्ट में मौजूद है, उससे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ये पानी सिर्फ 1 सेकंड में से भर सकता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में घिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर को भी अगर मिलाया जाए, फिर भी ये सारे रिवर अमेज़न रिवर का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब मखलूक को भी देखा गया है। नंबर 1 पे नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। ये डॉल्फिन तकरीबन 9 फीट लंबी और इनका वज़न 200 किलो होता है और ये किसी आम डॉल्फिन से ज़्यादा समझदार होती हैं क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, आम डॉल्फिन तो इंसानों के साथ घुल मिल जाती है, लेकिन ये जो पिंक डॉल्फिन है ये इंसानों पे भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के पास कुछ ऐसी रिसर्च है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसी फ़िश भी पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं। इस तौर पे ये इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जो अपने डिफेंस करने के लिए एक करंट छोड़ती है और इस करंट को तकरीबन 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को 360 वोल्ट तक का करंट दिया है और इस करंट की वजह से उन्हें मार दिया। इंसान तो इंसान, लेकिन मछलियों की ये नस्ल अपने से बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ती। इस मछली के सामने जो भी हो ये सिर्फ एक झटके में ही उसे मार देती है, बिजली का झटका देके। साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये मछली 860 वोल्ट का करंट दे सकती है जिससे इंसानी नर्वस सिस्टम भी तबाह हो सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरे अमेज़न को स्विमिंग करके पार किया था। जी हाँ जी, ये वही रिवर है जिसमें जायंट एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे स्नेक्स मौजूद हैं। फिर कैसे मार्टिन ने इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा के ये रिकॉर्ड कायम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे ख़तरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे ख़तरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन रोज़ाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम मार्टिन रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना ये था कि इतने ख़तरनाक रिवर में जिसमें एनाकोंडा और एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल जैसी ख़तरनाक मछलियाँ, इस सब से बचने के लिए उसकी टीम एक बोट पे होती थी। वो रिवर के दोनों साइडों पे गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकते थे ताकि ये जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटका सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहाँ हर टाइम पानी बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये रिवर जो हर वक्त अपने अंदर से धुआं निकालती रहती है, ये उस हिस्से में मौजूद है जहाँ पेरू की टेरिटरी आती है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी बॉयल हो रहा होता है, लेकिन इसकी वजह किसी को भी नहीं पता। अमेज़न के इस आलीशान जंगल के करीब तकरीबन 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में से इन जानवरों का शिकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी कबीले हैं जिन्होंने आज दिन तक कभी ये एडवांस दुनिया नहीं देखी। इनके सामने जब कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने पहली दफ़ा इसे देखा हो। अमेज़न में कई ऐसे मिस्टीरियस मुकाम हैं जब इन्हें सैटेलाइट की मदद से देखा जाए तो इन पे ये इस तरह के निशान ज़ाहिर होते हैं। ये साइन इन्होंने ज़मीन पे बनाए होते हैं जिन्हें हम जियोग्लिब्स भी कहते हैं। इनमें कुछ ऐसे जियोग्लिब्स के साइंस 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे जियोग्लिब्स 300 से भी ज़्यादा अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबो-गरीब निशानात को किसने बनाया और किस मकसद के लिए बनाया ये कोई भी नहीं जानता। अगर आप इसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अलग वीडियो में ज़रूर मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।